ओम शांति। 29 दिसंबर के ईश्वरीय महावाक्य नंबर 1। कोई कितना भी गुणवान हो, मीठा हो, धनवान हो, तुम्हें उसकी तरफ आकर्षित नहीं होना है, जिस्म को याद नहीं करना है। नंबर 2। बाबा आपने तो हमें जियादान दे दिया। मीठे बाबा आपने हमें सृष्टि के आदि मध्य अंत का ज्ञान देकर सर्व दुखों से छुड़ा दिया, तो दिल से कितनी ना शुक्रिया निकलनी चाहिए। बड़े प्यार से बाबा से बातें करनी। ओहो बाबा आपने अपना बनाया, सब कुछ मिल गया। नंबर 3। बाबा ने कहा कोई भी लोभ नहीं रखना है। कई बच्चे लोभवश अपने पास एक्स्ट्रा चीज़ रख लेते हैं, ऐसे नहीं करना है। लोभ अच्छी चीज़ नहीं है। लोभ आया तो फिर बाबा की याद भूल जाएगी। नंबर 4। शिव बाबा कहते मैं कोई वेद शास्त्र आदि पढ़ा हुआ नहीं हूँ, मैं तो तुम बच्चों के सम्मुख आया हूँ तुम्हें पढ़ाने। मैं तो ज्ञान सागर ऑलमाइटी अथॉरिटी हूँ। बाबा खुद कहते मैं सभी वेदों शास्त्रों आदि को अच्छी रीति जानता हूँ। ये सब भक्ति मार्ग की सामग्री है, मेरे द्वारा रचे हुए नहीं है। नंबर 5। बाबा बैठ समझाते मैं तुम्हारा बाप भी हूँ, शिक्षक भी हूँ, सतगुरु भी हूँ। बाबा मलकियत देने वाला, बादशाही देने आया है, नरक की राजाई थोड़ी देगा। यह बुद्धि में रहना चाहिए। बेहद का बाप राजयोग सिखाकर हमें राजाई देने आया है। नंबर 6। शिव बाबा रूहानी फादर है, इसलिए वो रूहों को ही ज्ञान देता है। और आत्म अभिमानी बनो, आत्मा बन बाप को याद करो। कोई भी जिस्म की बात यहाँ नहीं रहनी चाहिए। आत्मा समझ परमात्मा को याद करो। नंबर 7। कुछ एक बच्चे श्रीमत पर धारणा अपनाते हैं, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार, वो भी ठीक करते हैं। मनसा वाचा कर्मणा मदद ही तो देते हैं। ज्ञान और योग की मदद से ही अपना और दूसरों का कल्याण होता है। नंबर 8। हम हैं शिव शक्ति सेना, डबल अहिंसक। एक हिंसा तो होती है काम कटारी चलाना, दूसरा गुस्सा मारना, तलवार चलाना, किसी को दुख देना। ये दोनों ही काम हम नहीं करते हैं। बाबा कहते बच्चे क्यों नहीं करते? क्योंकि अहिंसा परमो धर्म कहा जाता है। मनुष्य तो रावण राज्य में बहुत हिंसा करते हैं। नंबर 9। शिव बाबा को सौदागर, ज्ञान का सागर, जादूगर, रत्नागर कहा जाता है। यह ईश्वर के चरित्र हैं। जबकि वो निराकार है तो सौदा कैसे करता होगा? जरूर किसी मनुष्य के तन में आया होगा, ज्ञान रत्न दिए होंगे, इसलिए रत्नागर भी उसी को ही कहा जाता। वह मूल वतनवासी शिव बाबा। नंबर 10। हम यहाँ पर शिव बाबा के बने हैं। कई बच्चे फिर माया रावण की तरफ चले जाते हैं। कहते हैं रावण रूपी काल खा गया, ईश्वर की गोद से निकल करके आसुरी गोद में चले गए। अगर जीते जी काल खा गया तो मतलब ईश्वर से तो मर गए, अधर्मी हो गए। ये संगम युग पर तो धर्म का राज्य चलता है, यहाँ तो कोई भी अधर्म हो ना सके। यहाँ तो तुम्हें एक बाप के सिवाय कुछ भी याद ना आना चाहिए। अगर खुद के पास कोई चीज़ें ज़्यादा होंगी, किसी में मोह होगा, जैसे मान लो किसी के पास 2-4 जोड़ी जूते होंगे तो वही याद आते रहेंगे। इसलिए बाबा कहते बच्चे तुम्हारी बुद्धि में तो एक बाबा ही होना चाहिए। खुशी खुशी पुरुषार्थ करना चाहिए, खुशी से पढ़ना चाहिए। अच्छा, आज का वरदान। ब्राह्मण जीवन में याद और सेवा के आधार द्वारा शक्तिशाली बनने वाले मायाजीत भव। ब्राह्मण जीवन का आधार है याद और सेवा। अगर याद और सेवा का आधार कमजोर है तो ब्राह्मण जीवन कभी तेज चलेगा, कभी ढीला चलेगा। कोई सहयोग मिले, कोई साथ मिले, कोई सरकमस्टांस मिले तो चलेंगे, नहीं तो ढीले हो जाएंगे। इसलिए याद और सेवा दोनों में तीव्र गति चाहिए। याद और निस्वार्थ सेवा है तो मायाजीत बनना बहुत सहज है, फिर हर कर्म में विजयी दिखाई देगी। स्लोगन है विघ्न विनाशक वही बनता है जो सर्व शक्तियों से संपन्न है। आज का स्वमान, मैं शक्तिशाली आत्मा हूँ।